हरे कृष्णा। तो आज हम एक श्लोक पढ़ेंगे, बहुत ही स्पेशल श्लोक है और इस श्लोक में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बट पहले एक छोटा सा मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। इस श्लोक को पढ़ते हैं। ये भगवद गीता के 5वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक है, तो आप मेरे साथ दोहराइएगा। न आदते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव। है ना। इस श्लोक में हमें समझ में आएगा कि हमारे कर्म और कर्म फलों के लिए जिम्मेदार कौन है ना। क्या भगवान जिम्मेदार हैं इसके सभी बुरे कर्मों के, है ना। तो इस श्लोक से समझेंगे। न आदते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव। अनुवाद पढ़ते हैं। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तात्पर्य, विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। किसी भी जीव के लिए विशेष स्थिति उत्पन्न नहीं करता, किंतु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी स्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म और कर्म फल की श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान की जो है सिर्फ जो भगवान है वो परमिशन दे देते हैं, लेकिन जीव स्वयं ही परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है और उसके कारण उसको कर्म फल की श्रृंखला में उलझ जाना पड़ता है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ हैं किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख और तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। तो भगवान हमारी हर इच्छा को किस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि फूल की सुगंध को के निकट पहुंचने पर हम उसकी सुगंध को समझ सकते हैं। ऐसे भगवान है, हमारी हर इच्छा को समझते हैं और ये इच्छा ही जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोच होत नहीं,
प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, अपितु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वो सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार करते हैं। श्लोक स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। भगवान जीव को अशुभ कार्यों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठ सके, और भगवान उसे अशुभ कार्यों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वो नरक जाए। तो यहाँ पर इसका मतलब नहीं है कि हम ये समझ बैठे कि भगवान हमें नरक भेजना चाहते हैं, नहीं। हम अपनी भौतिक इच्छाओं से मोहित होकर गलत कामों में उलझते हैं और फिर उस कारण से नरक जाते हैं। तो भगवान हमको रोकते नहीं हैं। कोई गलत काम करते हैं तो भगवान ठीक है, तुम जैसा करना चाहो, मैं तो तुम्हें रोकता नहीं हूँ। तो भगवान जीवों को स्वतंत्रता देते हैं। आगे उपनिषद में कहा गया, जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग के नरक जाता है, जिस प्रकार वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावना करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद में स्वरूप होते हुए भी वे अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है, और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके बहुबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। हाँ, वेदांत सूत्र में भी कहते हैं कि भगवान ना तो किसी से घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं, यदि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है ना। तो बहुत सुंदर श्लोक है, इसके कुछ नोट्स लिखे गए हैं, तो वो नोट्स हम लोग प्रयास करते हैं पढ़ने का। नोट्स में से यस, तो देखिए ये श्लोक ऐसा है, न आदते कश्चित् पापम न च एव सुकृतं विभु ज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यस, तो पहला पॉइंट ये है कि भगवान जो है सदैव आत्मतप्त रहते हैं, वो किसी भी जीव के लिए विशेष स्थिति उत्पन्न नहीं करते, है ना। तो भगवान हमारे पाप के लिए भी जिम्मेदार नहीं है और पुण्य के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। जीवों के साथ क्या होता है, वो अपने अज्ञान से मोहित होकर जीव की श्रेष्ठ उत्पत्ति की कामना करता है ना। अज्ञान से मोहित, तो अज्ञान कहाँ से आता है, जब हम गलत संगति करते हैं, है ना। हाँ, अच्छी संगति में नहीं होते हैं तब अज्ञान ज़्यादा हावी होता है हमारे ऊपर। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे ही भक्तजनों की संगति में रहना चाहिए, ताकि हमारे अंदर अज्ञान उत्पन्न ना हो। हाँ, तो जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति होती है, हम सभी में, है ना। इच्छा करते हैं हम लोग, और इच्छा कहाँ से प्रकट होता है, संगति से। जैसे कि गीता में भी कहा गया, संगात संजायते कामः, कि जैसा आप संग करोगे वैसी कामनाएं उत्पन्न होंगी। तो बहुत ध्यान देना चाहिए हमको अपनी संगति पर, हमें कैसी संगति करनी है, और भगवान उसे ऐसी इच्छा पूर्ति करने देते हैं। भगवान प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी प्रकार समझते हैं जैसे फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। प्रत्येक जीव इच्छा जीव को बंद करने के लिए सूक्ष्म बंधन है ना। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमको ऐसी इच्छा ना कर बैठे हैं जिसके कारण हमको बाद में दुख उठाना पड़े। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते। भगवान निष्पक्ष हैं, है ना। तो हाँ, इसलिए क्या वो
हमारी जो इच्छाएं हैं उसमें जो है भगवान इंटरफेयर नहीं करते। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान उनके जीवन को अपने अनुसार चलाते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त नहीं है, बद्ध जीव नहीं है, तो भगवान ने उनको स्वतंत्रता दे रखी है और उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके वो अपना कल्याण कर सकते हैं और उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वो स्वयं का नाश कर सकते हैं। किंतु जब जीव श्री कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं, है ना। तो जैसे हम देखें कि विभीषण जी भगवान की शरण में आ गए थे, तो भगवान ने उनकी विशेष चिंता करी। यहाँ तक कि सुग्रीव जी से भी भगवान अपने मित्र विभीषण जी के लिए लड़े थे। एक प्रकार से विभीषण जी को सुग्रीव जी भगा देना चाहते थे, है ना, लेकिन भगवान ने उनको स्वीकार किया क्योंकि वो भगवान की शरण में आए थे, है ना। उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो, वो सदैव सुखी रहे। तो अगर कोई जीव भगवान को पाने की इच्छा करता है, ज़्यादातर तो दुनिया में सभी लोग भगवान से कुछ चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग भगवान को चाहते हैं, है ना, भगवान से कुछ नहीं चाहते, भगवान से भगवान को ही चाहते हैं, है ना। तो भगवान उनकी विशेष चिंता करते हैं ताकि वो भगवान की संगति में सदा खुश रहे। हम जो देहधारी जीव हैं उनमें कृष्ण भावना की अपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति कारण अपने लिए मोह उत्पन्न कर लेते हैं। तो हमारे अंदर जो भगवान की संगति को ठुकराने का जो भावना होता है ना, इसी कारण हमारे लिए मोह उत्पन्न हो जाता है और भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वभाव की स्थिति को हम भूल जाते हैं और इस प्रकार अविद्या द्वारा बंदी बना ले जाते हैं, है ना। तो हमारे अंदर जो भगवान के प्रति सेवा करने की जो स्वाभाविक स्थिति है, वो किस कारण से हम उसको भूल जाते हैं? भगवान कृष्ण भावना की उपेक्षा करने के कारण, है ना। और कृष्ण भावना की उपेक्षा क्यों करते हैं हम लोग? अच्छी संगति ना होने के कारण, है ना। भगवत भक्तजनों की संगति हमको नहीं मिल पाती है, इसलिए हम अपनी कृष्ण भावना को या भक्ति की विधि विधानों को जो है उपेक्षा करते हैं, उनको नेगलेक्ट करते हैं, उनको प्रायोरिटी नहीं देते हम अपनी लाइफ में। इसलिए क्या होता है, हमारे लिए मोह उत्पन्न हो जाता है और मोह उत्पन्न होने से हम जो अविद्या द्वारा बंदी बना ले जाते हैं और कष्ट पाते हैं। इसलिए हमको भगवान को प्रायोरिटी देना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम जपना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।